अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम उर्दू में बरके रवा कहते हैं, उसके वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। कल के प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वेट स्टोन नेटवर्क ब्रिज से क्या मुराद है, किसे कहते हैं, और वेट स्टोन नेटवर्क ब्रिज की तवाज़ुनी हालत के लिए हमने ज़ाब्ता अख़ज़ किए थे। R1/R4 इज़ इक्वल टू R2/R3। फिर हमने वेट स्टोन नेटवर्क ब्रिज के एप्लीकेशन देखे थे, जिसमें हमारा पहला एप्लीकेशन था कि हम मीटर ब्रिज की मदद से हम वेट स्टोन नेटवर्क की जो तवाज़ुनी शर्त होती है उसका इस्तेमाल करके हम मीटर ब्रिज के अंदर अननोन रेसिस्टेंस यानी नामालूम मज़ाहमत की कीमत किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, उसका हमने कल तजुर्बा देखे थे। और उसके लिए हमने नामालूम मज़ाहमत के लिए हमने ज़ाब्ता भी अख़ज़ किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो अभी तक हमने देखे, जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 था, तो हम वहाँ पर किरचॉफ के लॉ देख रहे थे। ठीक है, किरचॉफ लॉ के हम एप्लीकेशन देख रहे थे। वेट स्टोन नेटवर्क ब्रिज में भी हमने किरचॉफ के कानून को यूज़ किया। उसके बाद में मीटर ब्रिज के तजुर्बे के अंदर भी हमने किरचॉफ के कानून को यूज़ किया। ठीक है, और हमने किरचॉफ के दो कानून, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ, दोनों हमने बयान भी किए और उनकी वजाहत भी किए। तो यहाँ पर हमारा जो किरचॉफ लॉ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ से इस चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक हमारा आज स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नोट्स के अंदर दिख रहा है आपको पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर हमको देखना है, उसका उसूल देखना है, फिर इसके हम एप्लीकेशन देखेंगे पोटेंशियोमीटर के। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियोमीटर जो होता है इसको उर्दू में कहा जाता है कवा पैमा। ठीक है, जैसे वोल्ट मीटर होता है, एम मीटर होता है, उसी तरह से एक पोटेंशियोमीटर भी होता है। ठीक है, तो ये भी एक मीटर होता है। अब इसका जो ये इसकी तारीफ़ हम बयान करेंगे यहाँ पर कि पोटेंशियोमीटर किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका उसूल क्या होता है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि पोटेंशियोमीटर, जिसको उर्दू में हम कवा पैमा कहते हैं, उससे क्या मुराद है, कवा पैमा का उसूल बयान कीजिए। तो इसकी बहुत सिंपल डिफिनेशन है कि कवा पैमा में क्या होता है, एक लंबा मौसिल तार होता है। ठीक है, एक लंबा मौसिल क्या होता है, तार होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से तार है हमारे पास में, हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक हमारे पास में क्या है, मौसिल तार है। ये इसका एक सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है। तो हम ये पॉइंट ए कंसिडर करते हैं और ये पॉइंट बी कंसिडर करते हैं। जब हम इन दोनों सिरों के दरमियान ये धाती तार जो है हमारा तार ए बी, जो कि कई मीटर लंबा तार है, उसके दरमियान हम क्या करते हैं, एक हाई टेंशन बैटरी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर जब हम ताकतवर बैटरी को इस मौसिल तार के साथ जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, इस मौसिल तार की फ़ी इकाई लंबाई में, यानी पूरी लंबाई ए से लेकर पॉइंट बी तक जो तार की लंबाई है, उसके अंदर हर मुकाम पर जो बरकी कवा होता है वो मसावी तौर पर क्या होता है, इस मौसिल तार में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो इस डिवाइस को, ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, तो इस डिवाइस को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आ गई आपको समझ में। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक इसके अंदर ये एक ऐसा आला होता है जिसके अंदर कई मीटर लंबा धाती तार होता है, जैसा कि हमने यहाँ बताया ए बी। ठीक है, जब हम इस तार ए बी को किसी हाई टेंशन बैटरी से, ताकतवर बैटरी से, यानी जिसकी तवानाई, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा हो, उस बैटरी से जब हम जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, इस धाती तार के अंदर बरकी कवा क्या होता है, मसावी तौर पर क्या हो जाता है, इसमें तकसीम हो जाता है। तब इस डिवाइस को, तब इस आले को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर का उसूल हमको बयान करना है। ये तो हमने इसकी तारीफ बयान कर दी है डिवाइस की। अब इसका उसूल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वो हम देखेंगे। तो पोटेंशियोमीटर में हमको पता है कि एक धाती तार होता है। ठीक है, और उसमें मसावी तौर पर क्या हो जाता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो इसका उसूल क्या है, अब वो देखेंगे हम। तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि हमारा इस तरह से ये तार है, बहुत लंबा ए बी तार है। ठीक है, तो उसके अंदर हम 2 पॉइंट यहाँ कंसिडर करते हैं। ऐसे तो ये बहुत बड़ा तार है इस तरह से। ठीक है, आप इसको कंसिडर कीजिए। ठीक है, अब हम ये पॉइंट ए और ये आखिरी वाला नुक्ता हमारा पॉइंट बी, इनके दरमियान में बरकी खाना जुड़ा हुआ है ना। इसके दरमियान में हमने क्या जोड़े थे, बरकी खाना जोड़े थे। ठीक है, अब हम क्या करते कि पॉइंट ए और ये पॉइंट सी, ठीक है, अब ये पॉइंट ए और पॉइंट सी की हम लेंथ कंसिडर करते, इस तार की लंबाई है स्मॉल एल। ठीक है, पूरे तार की बात नहीं कर रहे हम, पूरा जो तार है हमारा, जो पूरा मौसिल तार है ए बी, उसकी
लंबाई हम कंसिडर करते हैं कैपिटल एल है। लेकिन हमने क्या किया, इस मौसिल तार के अंदर दो पॉइंट कंसिडर करे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट सी। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान की जो लंबाई है वो एल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवर रहेगा, ये पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान का जो बरकी कवर रहेगा, वो बरकी कवर स्मॉल एल लंबाई के साथ में क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। अरे बात आपको समझ में। अगर कैपिटल एल के लिए अगर मुझे लेना है तो पॉइंट ए से बी तक मुझे तार कंसिडर करना पड़ेगा और उसकी लेंथ मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एल। तो पूरे तार के लिए जो कवर रहेगा, पूरे तार के अंदर जो कवर रहेगा v, ठीक है, वो कैपिटल एल के साथ क्या होगा, रास्त तनासुब में होगा, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए ये वाला फार्मूला लेंगे हम, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल। और पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान में हमने कंसिडर किए कि उसकी लेंथ जो है तार की वो स्मॉल एल है और इस पॉइंट के दरमियान का जो कवा है वो v है। तो यहाँ पर ये जो v होता है ये स्मॉल l के साथ में क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है। तो यही बयान के तार की फी इकाई लंबाई के दरमियान जो कवा होता है वो एक दूसरे के साथ बरकी कवा और तार की लंबाई एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रास्त तनासुब में होते हैं। तो ये कहलाता है कवा पैमा का उसूल, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। बहुत सिंपल है, ठीक है, बस ये याद रखना है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, ठीक है। l क्या रहेगा, जो दो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं जिनके दरमियान में हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, उस पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल और उस पॉइंट के दरमियान, दोनों पॉइंट के दरमियान की लंबाई एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रास्त तनासुब में होते हैं। तो ये बयान कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आपकी नोट्स में देखिए हमने आपको लिख के दिए, वही लिख के दिए जो आपको अभी समझाए कि अगर किसी लंबे धाती तार के दोनों सिरों को ताकतवर बरकी खाने से जोड़ दे तब उस धाती तार की लंबाई में, पूरा जो भी हमने ए बी कंसिडर करें, वहाँ पर धाती तार जो हमारा वो ए बी था, धाती तार की लंबाई में बरकी कवा, ठीक है, तार ए बी की लंबाई में बरकी कवा क्या होता है, मसावी अंदाज में तकसीम हो जाता है। तब उस तरह के, तब क्या लिखा हुआ है, तकसीम हो जाता है। इस तरह तैयार होने वाले आले को यानी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं, ठीक है। अब उसका उसूल भी हमने अभी आपको समझा दिए कि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, हमेशा जो पोटेंशियल होता है दो पॉइंट के दरमियान का, वो हमेशा उस पॉइंट के दरमियान की जो लंबाई होती है उसके साथ में क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है, ठीक है। तो यहाँ उर्दू में भी यहाँ पर लिखा के दिया हमने आपको कवा पैमा का उसूल। कवा पैमा के तार के किसी भी हिस्से में, जैसा मैंने अभी बताया आपको, पॉइंट ए और पॉइंट सी, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी लेंगे हम, पहला नुक्ता और आखिरी वाला नुक्ता, ऐसा नहीं, कहीं पर भी आप कंसिडर कीजिए, कहीं भी लीजिए आप तार के अंदर, तो आप ऐसा बोल सकते हो हाँ कवा पैमा के तार के किसी भी हिस्से में पाया जाने वाला बरकी कवा, ठीक है। तार कवा पैमा के तार के किसी भी हिस्से में, जैसे यहाँ हमने बताए थे आपको, ये तार पूरा ए बी था हमारा, उसके अंदर एक हिस्सा कंसिडर करे थे हमने छोटा सा पॉइंट ए और पॉइंट सी, उसकी लंबाई हमने स्मॉल एल कंसिडर करे थे और वहाँ का कवा हमने वी कंसिडर करे थे, ठीक है। तो वी क्या होता है, एल के साथ रास्त तनासुब में होता है। तो हम यहाँ पर वही बता रहे हैं आपको कि कवा पैमा के तार के किसी भी हिस्से में पाया जाने वाला बरकी कवा उस हिस्से की लंबाई के साथ, ठीक है, स्मॉल एल है तो स्मॉल एल के साथ, या कैपिटल एल है तो कैपिटल एल के कवा के साथ क्या होंगे, वो एक दूसरे के साथ कवा, बरकी कवा उस हिस्से की लंबाई के साथ क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है। यानी आपको यहाँ याद रखना है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। v और l एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रास्त तनासुब में होते हैं। अब आप स्मॉल l कंसीडर कीजिए तो उसके दरमियान का कवा उसके साथ रास्त तनासुब में रहेगा। अगर आप कैपिटल l कंसीडर कर रहे हैं तो उसका जो कवा रहेगा, पूरे तार के अंदर जो कवा रहेगा वो कैपिटल L के साथ क्या रहेगा, रास्त तनासुब में रहेगा। वो यही कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए आपको समझाया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं एक डायग्राम, मैंने भी वैसे डायग्राम बनाया था। अब यहाँ पर देखिए तार ए बी है हमारा, ठीक है, तार ए बी है, यहाँ पर जो नुक्ता होना चाहिए वो सी होना चाहिए, हमने बी लिख दिए, ये पॉइंट सी है, ठीक है, क्या है ये, पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किए, एक लंबा धाती तार यहाँ पर कंसीडर किए ए बी, जैसे कि आप देख रहे डायग्राम के अंदर ए बी, ये क्या है, इस तरफ से ये एक धाती तार है जो इसकी लंबाई हमको पता नहीं कि भाई कितना भी लंबा हो सकता है, ठीक है, लंबा तार है, एक धाती लंबा तार है जो इसका ये सिरा पॉइंट ए है, इधर का पॉइंट सिरा, उसका दूसरा सिरा क्या है, बी है। इनके दरमियान में हमने क्या किए, एक बरकी खाना जोड़ दिए, ठीक है, हाँ, आला तवानाई का, आला बरकी कवा का हमने यहाँ क्या किए,
एक हाई टेंशन बैटरी को हमने यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का हमने पॉइंट ए से जोड़ दिए और जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो हमने बी से जोड़ दिए। जैसे हम इसको पॉइंट ए और बी से जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा पूरे तार के अंदर, वो पोटेंशियल इस धाती तार की लंबाई के साथ क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है। ठीक है, अब तारीफ के मुताबिक किसी भी हिस्से में बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक पॉइंट कंसीडर किए, तार में तार ए बी है, ये पूरा तार ए बी में ये एक सिरा हमारा ए था और यहाँ से हमने एक पॉइंट कंसीडर करे स्मॉल एल फासले पर, जो कि क्या है सी। तो इसके दरमियान का जो कवर रहेगा हमारा वी, वो स्मॉल एल लंबाई के साथ में क्या होगा, रास्त तनासुब में होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही लिख कर दिया गया है। फर्ज कीजिए कि कवा पैमाने में एक लंबा धाती तार ए बी इस्तेमाल किया गया है। इस तार की कुल लंबाई कैपिटल एल है, यानी यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक तार की लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। ठीक है, इस तार के दोनों सिरों के दरमियान एक बरकी खाना ई लगाया गया, ये बरकी खाना लगाया गया। ठीक है, जिसकी अंदरूनी मज़ाहमत, अब आपको हमने उस दिन ईएमएफ समझाए थे तो हमने आपको बताए थे अंदरूनी मज़ाहमत और बैरूनी मज़ाहमत। अंदरूनी मज़ाहमत बोले तो जो बरकी खाने के अंदर, जो लिक्विड के अंदर मज़ाहमत होती है, ठीक है, वो होती है अंदरूनी मज़ाहमत। ठीक है, और बैरूनी मज़ाहमत बोले तो जो हमारे सर्किट में जुड़े होते हैं, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ये जो बाहर की मज़ाहमत होती है उसको बैरूनी मज़ाहमत कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो है हमारी अंदरूनी मज़ाहमत। ठीक है, यानी ये बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत है। ठीक है, और ये जो मौसिल तार है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मज़ाहमत होंगी, तो उसके अंदर ये मौसिल तार के अंदर जो मज़ाहमत होंगी जिसको हम बैरूनी मज़ाहमत कहेंगे, वो क्या है, हमारी कैपिटल आर है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है जिसके अंदर बरकी खाना ई है, जिसके अंदर अंदरूनी मज़ाहमत क्या है, स्मॉल आर है। अगर धाती तार की मज़ाहमत कैपिटल आर हो तो उस बरकी दौर की मजमुई मज़ाहमत क्या हो जाएंगी, फिर अंदरूनी मज़ाहमत प्लस बैरूनी मज़ाहमत। अंदरूनी मज़ाहमत आर और बैरूनी मज़ाहमत इसमें है कैपिटल आर, तो टोटल इस बरकी दौर की टोटल मज़ाहमत क्या हो जाएंगी हमारी, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। आ गए समझ में आपको? हमने जो अभी बात कहे यहाँ पर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जो कवा होता है दो नुकात के दरमियान का, वो उस दो नुकात के दरमियान की लंबाई के साथ क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं अभी। ठीक है, प्रूफ करना है हमको, इसकी वजाहत करना है। जो हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आपके सामने बयान किए कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी हम वजाहत कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई, एक बरकी खाना ई जोड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो अंदरूनी मज़ाहमत वो आर है, और ये जो मौसिल तार है इसकी बैरूनी मज़ाहमत कैपिटल आर है। इसलिए इस पूरे सर्किट की टोटल मज़ाहमत क्या हो जाएंगी, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए ओहम के कानून के मुताबिक, ओहम का लॉ आपको पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर या आर आई लिखा हुआ है। ठीक है, V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या है, हमारा एक पोटेंशियल क्या होता है हमारा, वो हमारा ईएमएफ के मसावी होता है। हमने पोटेंशियल की भी तारीफ देखी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ईएमएफ की भी तारीफ देखी। दोनों की तारीफ में क्या मिला था हमको, एनर्जी अपॉन चार्ज। यहाँ भी क्या मिला था, एनर्जी अपॉन चार्ज। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कैपिटल V यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ। ठीक है, यानी हम V की जगह पर क्या कर सकते हैं, ओहम के कानून में E लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो R लिखा हुआ है ओहम के लॉ में, तो हमारे पास में अब R क्या है, इस अंदरूनी मज़ाहमत प्लस बैरूनी मज़ाहमत। तो R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू R क्रॉस I, तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, EMF, E बरकी खाने का EMF इज इक्वल टू R की जगह हमारे पास में मज़ाहमत क्या है, अंदरूनी मज़ाहमत प्लस बैरूनी मज़ाहमत। तो ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर R की जगह पर R प्लस R क्रॉस I तो I रहने वाला है, करंट जो उसके अंदर तार AB के अंदर से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, I की वैल्यू निकालना है। तो I को वहीं रहने दो आप, और ये जो कॉस है R प्लस R, ये कहाँ चले जाएगा, E के तकसीम में। तो I बराबर क्या मिलेगा हमको, E अपॉन R प्लस R। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। यानी हमने यहाँ पर जो हमारा मौसिल तार AB है उसके अंदर बहने वाली बरकी रॉ हमने फाइंड किए, क्या मिली हमको, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में, ओहम्स लॉ से हमने पता किए। ठीक है, अब और हम डबल से ओहम्स लॉ यहाँ पर नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं कि धाती तार के दोनों, अब यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, पॉइंट ए और बी के दरमियान में। ठीक है, पॉइंट ए और बी के दरमियान में हम कवा यहाँ पर अभी पता कर रहे हैं।
फिर हम पॉइंट ए और सी के दरमियान में देखेंगे, जैसा कि हमने शक्ल में कंसीडर किए। जैसा हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा मौसिल तार पॉइंट ए से बी तक था, तो इसकी लंबाई क्या थी, कैपिटल एल। अब पॉइंट, इसके बाद में देखेंगे हम पॉइंट ए से सी, तो इसकी लंबाई क्या रहेंगी, स्मॉल एल। इतना आपको याद रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि धाती तार के दोनों सिरों के दरमियान, धाती तार के दोनों सिरों के दरमियान कवा का फर्क दर्जा झैल होगा। वही ओहम का लॉ लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू आर क्रॉस आई। अब पॉइंट ए और बी के दरमियान में लिख रहा है, इसलिए यहाँ पर V ऑफ ए बी लिखेंगे हम, स्मॉल छोटा सा यहाँ लिखना है आपको, V के पास में ए बी, यानी ए और बी के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आर आई। ये ओहम के कानून से लिखे हमने यहाँ पर, ठीक है, जैसे ऊपर यूज़ किए थे V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अब पॉइंट ए और बी के लिए बोला गया स्पेशली, तो यहाँ पर हम ए बी लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर भी ए बी, ये आर जैसे कि वैसे लिखा हुआ, और आई की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमको मिली, ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, ई अपॉन आर प्लस आर। यहाँ पर आई की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। आई की वैल्यू क्या हमारे पास में, ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, आर क्रॉस ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो ये मिल गया हमको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के दरमियान का कवा, यानी जो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी या किसी भी मुकाम पर अगर हमको कवा देखना है उस सर्किट के अंदर, तो जो हमको कवा मिला वो क्या मिला, आर क्रॉस ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फी इकाई लंबाई के अंदर, यानी अब हमारा जो तार था मौसिल तार ए से लेकर पॉइंट बी तक के, तो उसकी लंबाई क्या थी हमारी, कैपिटल एल थी हमारी उसकी लंबाई, ठीक है। तो कैपिटल एल लंबाई के लिए जो वी ए बी रहेगा, तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि धाती तार के दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का फर्क फी इकाई लंबाई के लिए दर्जा झैल होगा। तो ये जो हमारा पोटेंशियल है, तो ये फी इकाई लंबाई के लिए अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये इस साइड में भी और इस साइड में भी कैपिटल आर से इस साइड में भी और इस साइड में भी हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एल से क्या करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन को तकसीम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम फी इकाई लंबाई के लिए क्या देख रहे हैं, हम बरकी कवा देख रहे हैं। तो वी ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल, इधर आर क्रॉस ई अपॉन एल, और ये वाला कॉस आर प्लस आर। यानी हमने यहाँ क्या किए, ये जो हमारा जो पोटेंशियल निकाले हमने, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी इक्वेशन की दोनों साइड में हमने तकसीम में क्या ले लिए, कैपिटल एल लिए। क्यों लिए हमने कैपिटल एल, क्योंकि हम फी इकाई लंबाई में, तार की फी इकाई लंबाई में, यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो तार की लंबाई है, उसकी फी इकाई लंबाई में हम क्या देख रहे हैं, कवा देख रहे हैं। तो ये होगा यहाँ पर तार की फी इकाई लंबाई में बरकी कवा, ठीक है, वी ए बी अपॉन कैपिटल एल। तो क्या मिला हमको, वी ए बी अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल टू आर क्रॉस ई एल ऑफ आर प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो कैपिटल आर है ये बैरूनी मज़ाहमत है, ई जो है वो बरकी खाने का ईएमएफ है, कैपिटल एल जो है ये तार की लंबाई है, आर अंदरूनी मज़ाहमत, सॉरी आर बैरूनी मज़ाहमत, स्मॉल आर अंदरूनी मज़ाहमत। तो ये जितने भी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी कांस्टेंट है। ये क्या है, सारी की सारी कांस्टेंट है। इसलिए वी ए बी अपॉन एल इज इक्वल टू क्या मिला हमको, कांस्टेंट मिला, ठीक है। अब ये एल उधर चले जाएगा कांस्टेंट के पास में, तो हमको क्या मिलेगा, वी बी कांस्टेंट चले जाएगा तनासुब में, तो हमको वी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, कैपिटल एल। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान का जो कवा रहेगा वो कैपिटल एल के साथ क्या रहेगा, रास्त तनासुब में रहेगा। अब हमारी शक्ल में हमने एक पॉइंट सी कंसिडर किए थे, एक छोटा सा हिस्सा हमने वहाँ पर कंसिडर किए थे। देखिए छोटा सा हिस्सा हमने वहाँ कंसिडर किए थे कि पॉइंट ए और सी, तो इसके दरमियान में अगर हमको देखना है कवा, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, वी ए सी। तो वी ए सी किसके साथ में रास्त तनासुब में मिलेगा हमको, स्मॉल एल के साथ में रास्त तनासुब में मिलेगा। तो वही जो इक्वेशन है हमारी, ये कवा वाली इक्वेशन, तो हम यहाँ स्मॉल एल के लिए कवा देखेंगे, तो ये कवा जो रहेगा हमारा ए बी की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, सेम उसी तरह से वी ए सी अपॉन स्मॉल एल। यहाँ पर कौन सा एल देख रहे हैं हम, पॉइंट ए से पॉइंट सी के दरमियान जो तार की लंबाई है वो क्या है, स्मॉल एल है। इसलिए वी ए सी अपॉन स्मॉल एल इज इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू क्या मिलेंगी हमको, कांस्टेंट ही मिलेंगी। अब एल उधर चले गया ज़रब में कांस्टेंट के पास में, तो कांस्टेंट तनासुब में जब चले जाता है तो उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। वी ए सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी पॉइंट ए और सी के दरमियान का कवा
उस तार की लंबाई, उस हिस्से की तार की लंबाई के साथ क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है। तो यहाँ पर ये होता है पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर का उसूल। एक बार मैं और बोल देता हूँ आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में कि एक इसके अंदर धाती लंबा तार होता है जिसके दो सिरों के दरमियान हाई टेंशन बैटरी को जोड़ दिया जाता है। तब क्या होता है, हमको क्या देखने को मिलता है कि जो मौसिल तार होता है उसमें मसावी तौर पर क्या होता है, हमारा बरकी कवा मसावी तौर पर तकसीम हो जाता है। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पोटेंशियोमीटर का उसूल क्या कहता है हमको कि पोटेंशियोमीटर के अंदर जो तार इस्तेमाल किया जाता है उसके किसी भी हिस्से में जो बरकी कवा होता है वो उसी हिस्से की तार की, उस हिस्से की लंबाई के साथ क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है। ठीक है, तो यह पोटेंशियोमीटर का उसूल है। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, इसकी वजाहत कर सकते हैं। अब इसका पहला एप्लीकेशन तजुर्बे की शक्ल में है, तो हम यहाँ पर देखेंगे पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि कवा पैमा को इस्तेमाल करके यानी पोटेंशियोमीटर की मदद से क्या करना है, हमको दो बरकी खानों के ईएमएफ का मवाजना करना है। ठीक है, यानी सवाल क्या है यहाँ पर, ये सवाल और इसके बाद का जो सवाल है उसमें हम क्या करने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर की मदद से यानी पोटेंशियोमीटर का जो उसूल है या पोटेंशियोमीटर जो हमने अभी देखे थे, ठीक है, उसकी मदद से हमको क्या करना है, दो बरकी खाने दिए हुए रहेंगे हमको और उन दोनों बरकी खानों के ईएमएफ का हमको क्या करना है, मवाजना करना है। तो बरकी खानों के ईएमएफ का मवाजना करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है दूसरा सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो हमारा 8वां नंबर का जो सवाल है इसमें हम दो बरकी खानों का मवाजना करेंगे पोटेंशियोमीटर की मदद से, लेकिन हमारा जो तरीक़ाकार रहेगा यहाँ पर मवाजना करने का वो कौन से मेथड से रहेगा, डायरेक्ट मेथड से रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डायरेक्ट मेथड के लिए और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बरकी खानों के ईएमएफ का हम मवाजना करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर देखिए, आप अगर ये डायग्राम को अगर आप समझ लेते हैं तो आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तजुर्बा है। ठीक है, आपकी 12 की जो है प्रैक्टिकल बुक है उसके अंदर भी आपका ये तजुर्बा है, यानी यहाँ पर ये तजुर्बा बयान करना है हमको, एक डायरेक्ट मेथड की मदद से और दूसरा सम एंड डिफरेंस मेथड की मदद से। तो आप डायग्राम पर गौर कीजिए और डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाती है तो आप इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आप खुद आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर की मदद से करना है हमको। तो यहाँ आप देख रहे पॉइंट ए और पॉइंट बी दिख रहा है आपको, तो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि पॉइंट ए से लेकर ये पॉइंट बी तक क्या है, हमारा एक मौसिल तार है, एक लंबा क्या है यहाँ पर मौसिल तार है, जिसका नाम हमने क्या दिए, पॉइंट तार ए बी, नाम क्या दे सकते हैं हम इसको, तार ए बी। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इस तरह से इसको लकड़े के तख्ते पर क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ये इसका इधर का सिरा है पॉइंट ए और ये सिरा है पॉइंट बी, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में क्या किया गया, एक बरकी खाना जोड़ा गया। ठीक है, एक हाई टेंशन बैटरी इधर जोड़ी जाती है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो पॉइंट ए से जोड़ा जाता है, मौसिल तार के पॉइंट ए से जोड़ा जाता है, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है इसका वो काय से जोड़ा जाता है, पॉइंट बी से जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप एक देख रहे हैं की है, इसकी मदद से हम ये सर्किट को, पूरे सर्किट को क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टेट है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर बरकी रॉ को चेंज कर सकते हैं, बरकी रॉ को हम तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक रेजिस्टेट है, यहाँ एक की लगी हुई है और एक बरकी खाना जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में हम क्या करते हैं, एक हाई टेंशन बैटरी, एक की और एक रेजिस्टेट को जोड़ देते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम के बाद में हमको ये लिखा के बताया गया है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस तरह से इस तजुर्बे का सेटअप होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बयान किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट ए से लेकर बी तक एक मौसिल तार है, पॉइंट ए और बी के दरमियान हमने क्या किया, एक हाई टेंशन बैटरी, एक की और एक रेजिस्टेट को हमने जोड़ दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो बरकी खाने लेंगे जिनके ईएमएफ का हमको क्या करना है, मवाजना करना है। तो देखिए यहाँ पर ये पहला बरकी खाना लिए हमने और ये दूसरा बरकी खाना लिए। पहले बरकी खाने का ईएमएफ E1 है और दूसरे बरकी खाने का ईएमएफ E2 है। इन दोनों बरकी खानों के ईएमएफ का हम क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह तरतीब में लगे होते हैं, यहाँ पर ये पहला बरकी खाना है और ये उसका दूसरा बरकी खाना है। तो ये पहला बरकी खाना हो चाहे ये दूसरा बरकी खाना हो, तो दोनों के जो मुस्बत सिरे हैं, देखिए आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल दोनों भी कहाँ आकर मिल रहे हैं,
पॉइंट ए पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो दो बरकी खाने लेते हैं हम, तो उनके मुस्बत सिरों को हम किससे जोड़ते हैं, मौसिल तार के नुक्ता ए से जोड़ते हैं। और इधर देख रहे हैं आप कि जो इसके बरकी खानों के मनफी सिरे हैं, ये वाला मनफी सिरा और ये वाला मनफी सिरा, तो इनके दरमियान में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक थ्री वे हम की यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी एक बार हम इसको जोड़ सकते हैं और एक बार हम इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ थ्री वे मिल रहे हैं हमको, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, यानी तीन चीज़ें यहाँ जुड़ी हुई है। ये एक पहला बरकी खाना, ये दूसरा बरकी खाना और एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ये की इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये कहलाती है थ्री वे की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पहली की है हमारी यहाँ पर K1। यहाँ तो ये पूरे सर्किट के लिए ये वाली की है ऑन ऑफ करने के लिए, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर हम ये बरकी खाने को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो की 1 को हम ऑन करेंगे। ठीक है, अगर ये वाले बरकी खाने को हम बरकी दौर में जोड़ना चाहते हैं तो हम इसको ऑफ करेंगे K1 को, और K2 को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से थ्री वे की दिखाई गई है। जब हम पहले बरकी खाने को जोड़ेंगे तो इसको ऑन करेंगे, और जब हम दूसरे बरकी खाने को जोड़ेंगे तो ये K2 को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए आप, ये थ्री वे जो की है उसका जो एक सिरा है इधर, तो ये दो सिरे तो इससे जुड़े हुए हैं, पहले बरकी खाने से और दूसरे बरकी खाने से, और जो तीसरा सिरा है इसका थ्री वे की का, ये काय से जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, रोपाइमा से जुड़ा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा है वो काय से जुड़ा हुआ है, जॉकी से जुड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं हम, योगा कंस्ट्रक्शन, आप जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप अपने अल्फाज में इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमको, तजुर्बा गाह में जाना है, तजुर्बा करना है। तो तजुर्बा हम करने के लिए इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, और पहला जो स्टेप रहेगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो K2 की है हमारी, यानी ये E2 जो बरकी खाना है इसको हम ऑफ रखेंगे, यानी ये K2 की को हम ऑफ रखेंगे और K1 की को ऑन करेंगे। तो K1 की को जब हम ऑन करेंगे तो ये जो बरकी खाना है E1, ये इस वाले बरकी खाने में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये तो बाहर रहेगा क्योंकि इसको यहाँ से कट कर दिया गया है, यहाँ से ये ऑफ है, इसलिए ये वाला जो बरकी खाना है अभी हमारी पहली स्टेप में नहीं रहेगा। पहले स्टेप में कौन सा बरकी खाना रहेगा हमारा, ये वाला बरकी खाना इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ऑन कर दिए और इसको हमने क्या कर दिए, ऑफ कर दिए। अब क्या करेंगे, हम जॉकी को तार ए बी के मुख्तलिफ हिस्सों पर क्या करेंगे, मस करेंगे। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम पॉइंट ए पर अगर जॉकी को लेकर आते हैं तो गैल्वेनोमीटर हमको क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंसराफ देता है, यानी ये जाहिर होता है कि यहाँ पर करंट क्या होता है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन हमने इससे पहले तवाज़ुनी शर्त पढ़े कि तवाज़ुनी शर्त कब होती है, जब गैल्वेनोमीटर की सुई का कितने पर होती है, सिफर पर होती है। तो हम यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, जॉकी को तार पर मस करते 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 यहाँ तक हम पहुँच गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो 0 पर आ गई है, यानी यहाँ से गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली बरकी रौ क्या है, सिफर है। जब गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली बरकी रौ सिफर हो जाती है तब हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट पर हमारा हाथ रुका हुआ है, जॉकी को हमने जहाँ रोक के रखे हैं, वो हमको वहाँ पर नल पॉइंट मिल गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट तक के, नल पॉइंट तक के इस तार की लंबाई को हम क्या करते हैं, गिन लेते हैं। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि पॉइंट ए से इस पॉइंट तक की जो तार की लंबाई है वो क्या है, L1 है, और यहाँ का कौवा क्या है, V है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने पहला स्टेप देखे तजुर्बे का। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए, जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं तब बरकी खाना E1 बरकी दौर में शामिल हो जाता है। ठीक है, और जॉकी को तार पर मस करके नल पॉइंट हासिल किया जाता है। इस नल पॉइंट से नुक्ता ए तक तार की लंबाई L1 हासिल होती है। हमने अभी बताया आपको, पॉइंट ए से लेकर जहाँ हमारी जॉकी रुकी हुई है वो फासला जो रहेगा वो हमारा रहेगा L1। ठीक है, पहली स्टेप के लिए हमारा बरकी खाना पहला उसमें इन्वॉल्व है, दूसरा बरकी खाना ऑफ पड़ा हुआ है। तो हमने अभी पढ़े थोड़ी देर पहले कि पोटेंशियोमीटर का उसूल क्या बताता है हमको, कि ईएमएफ लो चाहे यहाँ बरकी कवर लो, वो लंबाई के साथ क्या होता है, वो दो पॉइंट के दरमियान, पॉइंट ए और जॉकी के दरमियान जो पॉइंट है उनके दरमियान का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो वो किसके साथ में रास्ता नासुब में होता है, उतनी हिस्से की लंबाई के साथ रास्ता नासुब में होता है। तो हम वी की जगह पर क्या रख सकते हैं, ईएमएफ रख सकते हैं। तो यहाँ E1, ठीक है, क्योंकि पहले बरकी खाने को ऑन किए इसलिए यहाँ पर कौन सा ईएमएफ आएगा, E1। तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L1। ठीक है, तो L1। ठीक है, यहाँ से अब तनासुब को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से कांस्टेंट निकलेगा, तो हम यहाँ पर K कांस्टेंट लेते हैं। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान का जो कांस्टेंट रहेगा तो वो K रहेगा। यहाँ हमने तनासुब को इक्वल किए इसलिए यहाँ से क्या हुआ, कांस्टेंट K निकल कर आया। तो ये हो गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2
टू के लिए अब ऐसी इक्वेशन 2 मिलेगी हमको सेम, E2 इज इक्वल टू के इंटू L1। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा स्टेप 2 में, चलिए डायग्राम की तरफ चलिए। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, अब ये वाली जो की है हमारी K1 इसको ऑफ कर देंगे हम, ठीक है, और इसको ऑन कर देंगे। तो जैसे हम K2 को ऑन कर देंगे, यानी ये वाली की को ऑन कर देंगे, तो ये वाला जो बरकी खाना है ये बाहर, ये आउट हो जाएगा, और ये वाला बरकी खाना इस बरकी दौर में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, वैसे ही जैसे हमने पहले तजुर्बा दोहराए थे, यहाँ से हम जॉकी को मस करेंगे, ठीक है, और तार के मुख्तलिफ हिस्सों पर मस करते जाएंगे, कब तक के, जब तक कि गैल्वेनोमीटर की सुई C4 पर नहीं आती है। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि इस मुकाम पर अब हमारे गैल्वेनोमीटर की सुई C4 पर आ गई है, तो हम यहाँ से तार A से लेकर इस पॉइंट तक के हम लंबाई कंसिडर करते हैं अब L2, ठीक है। L2 कौन से बरकी खाने के लिए लंबाई मिली हमको, दूसरे वाले बरकी खाने के लिए जिसका EMF E2 है। तो यहाँ का जो लंबाई रहेंगी L2 वो इस बरकी खाने की EMF के साथ क्या रहेंगी, रास्त तनासुब में रहेंगी पोटेंशियोमीटर के उसूल के मुताबिक। इसलिए हम जैसे पहले हमने लिखे थे इक्वेशन 1 के लिए, उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तनासुब हटेगा, यहाँ क्या निकलेगा, कांस्टेंट। इक्वेशन 1 भी हो गई, इक्वेशन 2 भी होगी। इक्वेशन 1 पहले बरकी खाने की EMF की इक्वेशन है, इक्वेशन 2 दूसरे बरकी खाने की EMF की इक्वेशन है। अब मवाजना करना है दो चीज़ों का। जब भी हम दो चीज़ों का मवाजना करते हैं तो उनको क्या लेते हैं, हम उनका तनासुब लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मसावात 1 को मसावात 2 से तकसीम कर देंगे। तो मसावात 1 को हमने यहाँ पर मसावात 2 से तकसीम कर दिए, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। E1 अपॉन E2 के इंटू L1 अपॉन के इंटू L2, के से के कैंसल, तो यहाँ मिला हमको E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये हो गया तजुर्बा ख़त्म। यहाँ पर कितना सिंपल है, बस एक बार की 1 को ऑन करना है और दूसरी मर्तबा में की 2 को ऑन करना है। की 1 को ऑन करने से पहली इक्वेशन मिलेंगी पोटेंशियोमीटर के मुताबिक, उसूल के मुताबिक, और K2 को ऑन करेंगे तब भी हमको पोटेंशियोमीटर के उसूल के मुताबिक L2 के लिए कवा मिलेगा, और उन दोनों को उनके ज़रिए हमको इक्वेशन 2 मिलेंगी। अब मवाजना करना है तो पहले EMF को दूसरे EMF से क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। यानी हम जब तजुर्बा गाह में जाते हैं तजुर्बा करने के लिए, तो हम यही मेज़र करते हैं वहाँ जाकर, नल पॉइंट से पॉइंट A तक का फासला L1, और फिर दूसरा जो पॉइंट मिलता है हमको दूसरे बरकी खाने के लिए, उस नल पॉइंट से पॉइंट A तक का फासला L2। जब ये मेज़र कर लेते हैं तो ये फार्मूले में हम रखते हैं उसको, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको, L1 अपॉन L2, ठीक है। तो इस ज़ाब्ते की मदद से हम क्या कर सकते हैं, दो बरकी खानों के EMF का मवाजना कर सकते हैं। और ये जो ज़ाब्ता मिला हमको, ये डायरेक्ट मेथड से मिला, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हमने क्या किए, दो दिए हुए बरकी खानों के EMF का मवाजना किए, किसकी मदद से, पोटेंशियोमीटर की मदद से। अब इसी तरीके से अब आपको सेम सवाल पूछा जाएगा, लेकिन वहाँ पर मेथड आपका डायरेक्ट मेथड नहीं रहेगा, वहाँ पर मेथड रहेगा आपका सम एंड डिफरेंस मेथड। तो सम एंड डिफरेंस मेथड से अब हम देखने वाले हैं, वहाँ पर भी हम E1 अपॉन E2 निकालेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ तरीका अलग होगा, कुछ अलग तरीके से क्या करेंगे हम, वहाँ पर दोनों बरकी खानों का EMF का क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, कवा पैमा को इस्तेमाल करके दो बरकी खानों के EMF का मवाजना करने का जमा और तफरीक का तरीका, इंग्लिश में बोला जाता है इसको सम, यानी जमा करना, एंड डिफरेंस यानी वज़ा करना, यानी जमा और वज़ा का तरीका बोलेंगे इसको, जमा और तफरीक का तरीका। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं हम, EMF का मवाजना कर रहे हैं, E1 अपॉन E2 निकालना है हमको यहाँ पर भी, लेकिन ये मेथड कौन सी है, सम एंड डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम भी, ये भी कुछ इसी तरह से, थोड़ा सा डायग्राम को उल्टा कर दिया गया। यहाँ पर पॉइंट A था हमारा, यहाँ पॉइंट B था। अब यहाँ देखिए पॉइंट B ये है, पॉइंट A है, वही है शक्ल, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया भाई, जैसे टेक्स्ट बुक में हमारी उस तरह से यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है। तो पॉइंट A और पॉइंट B क्या है, आपको पता ही है कि वो लंबा मौसिल तार होता है। तो ये पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक की क्या है, मौसिल तार है। पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान में वही चीज़ें जोड़े हमने जो इससे पहले जोड़े थे, बरकी खाना, की और रेहेस्टेट। बरकी खाने का जो मुस्बत सिरा है, जो हाई टेंशन बैटरी हमारी, उसका जो मुस्बत सिरा है वो पॉइंट A से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पॉइंट A से क्या किया हमने, बरकी खाने का मुस्बत सिरा जोड़ दिए। अब जो दो बरकी खाने ले रहे हैं हम, E1 और E2, ये पहला बरकी खाना है हमारा E1 और ये दूसरा बरकी खाना है E2। इन दोनों की EMF का हमको क्या करना है, मवाजना करना है, कौन से मेथड से, सम एंड डिफरेंस मेथड से। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता, ये तो होगी डायग्राम जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है।
तो ये जो बताया गया इस तरह से नीचे लिखा गया, आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इससे पहले आपने देखे जब 2 बरकी खानों को हमने वहाँ पर जोड़े थे तो वहाँ पर हमने की 1 और की 2 इस्तेमाल किए थे, लेकिन वहाँ पर हमने 3 वे की इस्तेमाल किए थे। लेकिन यहाँ पर सम एंड डिफरेंस मेथड के अंदर हम 4 वे की क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 स्टेप में तजुर्बा दोहराया जाएगा। 2 बार हमको नल पॉइंट मिलेगा और पॉइंट ए से उस नल पॉइंट तक की हम तार की लंबाई L1 मेज़र करेंगे। दूसरे स्टेप में पॉइंट ए से इस पॉइंट की लंबाई हम L2 मेज़र करेंगे। वही इक्वेशन मिलेगी हमको, E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमको यहाँ पर L1 है कि नहीं, उसी तरीके से क्या किया जाएगा यहाँ पर भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, सम एंड डिफरेंस का मेथड है, इसलिए हम यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इसका मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया। आप अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख सकते हैं, जैसा पहले की क्वेश्चन में लिखे उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे। जहाँ पर 3 वे का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर कितने वे की इस्तेमाल की जाती है, 4 वे की इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए जो बरकी खाने हैं जो जिनका हम मुवाजना कर रहे हैं, उनके जो पॉजिटिव सिरे हैं, ये वाला पॉजिटिव सिरा और इसका जो पॉजिटिव सिरा है, वो किससे जोड़ा जाता है, पॉइंट ए से इस बरकी खाने के मुस्बत सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर। दोनों बरकी खाने जिनका हम मुवाजना कर रहे हैं, उनके पॉजिटिव टर्मिनल को, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को हम नुक्ता ए से जोड़ते हैं। नुक्ता ए से जोड़ते हैं यानी उनको बरकी खाने के, ये हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ रहे हैं हम सीधा सीधा। ठीक है, और जो दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं आप बरकी खानों का जो निगेटिव सिरा है, ये और ये वाला निगेटिव, इसको क्या करते हैं इसको हम 4 वे की से जोड़ देते हैं। और 4 वे की का एक सिरा जो होता है वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा होता है वो जॉकी से जुड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया इस शक्ल का एक्सप्लेनेशन, शक्ल का कंस्ट्रक्शन है, मैंने आपके सामने बयान किया। अब इसकी 2 स्टेप है, एक रहेगा सम और दूसरा रहेगा डिफरेंस। सम मेथड से हमको E1 की वैल्यू मिलेंगी, E1 प्लस E2 की, क्योंकि ठीक है अभी देखेंगे हम यहाँ पर। और डिफरेंस मेथड से हमको E1 प्लस E2 की वैल्यू E1 माइनस E2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो एक जगह पर प्लस का साइन आएगा सम मेथड में, और डिफरेंस वाले मेथड में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। यही हमारा सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो डायग्राम दिख रही है इस पर गौर कीजिए। मैं पहली स्टेप आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि जब कुंजी के नुकात, यानी जो 4 वे की है, इसके नुकात ए और 2 को जोड़ते हैं, यानी हमको क्या करना है, पहली स्टेप में ए को 2 से जोड़ देना है और 3 को और 4 को आपस में जोड़ देना है। पहली स्टेप में क्या करेंगे हम, पॉइंट ए और पॉइंट बी को इनको जोड़ देना है, और दूसरे स्टेप और उसी के साथ में क्या करना है, हमको 4 और 3 को भी जोड़ देना है। जैसे हमने 1 और 2 को जोड़े, उसी तरह से हम 4 और 3 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं पहली स्टेप में। ठीक है, यानी सम मेथड के अंदर, सम वाले मेथड के अंदर नुकात 1 और 2 को जोड़ते हैं और नुकात 3 और 4 को भी हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तब क्या होता है, तब दोनों बरकी खाने, ये दोनों बरकी खाने E1 और E2 एक दूसरे के साथ मुसलसल तरतीब में जुड़ जाते हैं। यानी इन दोनों को जोड़ने से और इन दोनों को जोड़ने से क्या होता है, ये वाला बरकी खाना और ये वाला बरकी खाना एक दूसरे के साथ मुसलसल जोड़ में जुड़ जाते हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है, देखिए ये सीरीज इस तरह से सीरीज में जुड़ जाते हैं, E1 और E2 मुसलसल जोड़ में। तो जब ये मुसलसल जोड़ में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों का जो EMF का मजमूआ रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा E1 प्लस E2। अब यहाँ प्लस आ गया, इसलिए हमारा ये होता है सम मेथड। ठीक है, सम मेथड। अब इसी तरह से हम, ये पहली स्टेप होगी हमारी, हमने 1 को 2 से जोड़े और 3 को 4 से जोड़े, तो दोनों जो हमारी बैटरी है वो कौन से जोड़ में आ गई, मुसलसल जोड़ में आ गई। तो मुसलसल जोड़ में जो जब आ गई तो उनका टोटल EMF क्या मिलेगा हमको, E1 प्लस E2। ठीक है, चलिए इसी तरह से देखिए आगे। तो जब E1 प्लस E2 रहेगा तो उस हालत में तवाज़ुनी लंबाई L1 रहेंगी। तो जब हमारे इनको हम जोड़ देंगे, E1 पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से और तीसरे पॉइंट को चौथे पॉइंट से जोड़ दिया हमने यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जॉकी को तार पर मस करेंगे, मस करते जाएंगे। कब तक, जब तक कि गैल्वेनोमीटर की सुई का इनर ऑफ सिफर पर ना आ जाए। जब इसका इनर ऑफ सिफर पर आ जाएगा तब हम यहाँ रुक जाएंगे, हमको नल पॉइंट मिलेगा। फिर पॉइंट ए से इस पॉइंट नल पॉइंट तक के हम क्या करेंगे, तार की लंबाई L1 मेज़र करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिए मेज़र, ऐसा समझो आप। ठीक है, तो कवा पैमा के उसूल के मुताबिक वहाँ पर टोटल कवा क्या है, हमारा टोटल पोटेंशियल क्या रहेगा,
E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों बरकी खाने कैसे जुड़े हुए हैं, मुसलसल जोड़ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, जैसे वहाँ इससे पहले के सवाल में क्या लिए थे हम, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, लेकिन यहाँ पर दोनों बरकी खाने मुसलसल जोड़ में आ गए, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर टोटल बरकी कवा हमारा क्या रहेगा, E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। यहाँ से भी जब तनासुब हटेगा तो यहाँ से एक कांस्टेंट निकलेगा K, तो ये बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, सुनिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, 1 and 4 जो है पहला नुक्ता और चौथे नुक्ते को आपस में जोड़ेंगे, यानी इस डायग्राम में देखिए पहला नुक्ता और चौथा नुक्ता इनको जोड़ना है। आप सेकंड वाले स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट 1 को 4 से जोड़ देंगे और पॉइंट 2 को 3 से जोड़ देंगे। तो जब इस तरह से आप जब यहाँ कनेक्शन कर लेंगे तो ये दोनों जो बरकी खाने हैं E1 और E2 ये पैरेलल हो जाएंगे, ये मुतवाजी हो जाएंगे एक दूसरे के। पहले कंडीशन में क्या हुआ था, ये मुसलसल जोड़ में आ गए थे। अब ये कौन से जोड़ में आ जाएंगे, जब हम 1 को 4 से जोड़ेंगे और 2 को 3 से जोड़ेंगे तो ये मुतवाजी जोड़ में आ जाएंगे। तो जब ये मुतवाजी जोड़ में आ जाएंगे तो इनका जो टोटल कवर रहेगा वो रहेगा E1 माइनस E2। क्या रहेगा यहाँ, E1 माइनस E2। तो मुसलसल जोड़ में E1 प्लस E2 था, अब मुतवाजी जोड़ में क्या होगा, E1 माइनस E2। तो इस तरह से हमने कनेक्शन कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, जॉकी को तार पर मस करेंगे और जब तक के मस करेंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर ना आ जाए। जब गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर आ जाएंगी तब हम क्या करेंगे, नल पॉइंट पर रुक जाएंगे और पॉइंट ए से उस नल पॉइंट तक का फासला L2 मेज़र कर लेंगे। तब क्या होगा फिर, तब पोटेंशियोमीटर के उसूल के मुताबिक क्या होगा, E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएंगे हम, इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा इनका E1 माइनस E2। यानी जो हमारे बरकी खाने हैं वो कुछ इस अंदाज में आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, फिर इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, या फिर इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। कब हुआ ऐसा, जब हमने 1 को 4 से जोड़े और 2 को 3 से जोड़ दिए तो दोनों बरकी खाने पैरेलल हो गए, मुतवाजी जोड़ में आ गए, इसलिए इनका जो टोटल EMF रहेगा E1 माइनस E2 रहेगा। तो ये E1 माइनस E2, ठीक है, ये L2 के साथ में क्या होगा, रास्त तनासुब में होगा कवा पैमा के उसूल के मुताबिक। तो हमने यहाँ वही लिखे, E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो यहाँ से तनासुब हटेगा, यहाँ से कांस्टेंट K निकलेगा, इक्वेशन 2 मिल गई। इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो, यहाँ सिर्फ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ L1 है यहाँ L2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 मिल गई, यानी दोनों बरकी खानों की EMF मिल गए। तो मसावात 1 को 2 से क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। तो यह हो गई मसावात 1 डिवाइडेड बाय मसावात 2। तो यहाँ से K से K कैंसिल हो गया, इधर बचा L1 अपॉन L2, इधर बचा E1 प्लस E2, E1 माइनस E2। हमको E1 अपॉन E2 होना, सिर्फ दोनों बरकी खानों की EMF का मुआवजा करना है। तो ये L2 को उधर लेके जाएंगे ये कॉस के पास, और ये कॉस को L1 के पास लेके जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, L2 इधर आ गया, L1 के पास में ये कॉस चले गया। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। अब L2 से क्या करेंगे, पूरे कॉस को ज़रब देंगे, तो ये हो जाएगा L2 E1 प्लस L2 E2, इधर L1 E1 माइनस L1 E2। ठीक है, ज़रब दे दिया हमने L1 से इधर पूरे कॉस को और L2 से ये वाले कॉस को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इधर L1 E2 है, इसको इधर लेकर आएंगे और इधर L1 E2 को यहीं, L2 E2 को यहीं रखना है हमको, यहाँ से E2 कॉमन निकालना है हमको। तो E2 इधर है, एक E2 इधर है, तो ये E2 इधर वाला आ गया हमारा L2 E2। ठीक है, और ये माइनस L1 E2 इधर आ गया, तो ये प्लस का हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या था पहले से L1 E1। ठीक है, और ये L2 E1 इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का, तो यहाँ से निकला E2 E2 कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, L1 प्लस L2 प्लस L1 को हम L1 प्लस L2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ से E1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा L1 माइनस L2। ठीक है, तो अब E1 के तकसीम में किसको लेके जाना है, E2, क्योंकि ये दोनों बरकी खानों का मुआवजा करना है। E1 अपॉन E2 आ जाएगा, तो ये जो पूरा कॉस है ये इसके तकसीम में चले जाएगा। तो E1 अपॉन E2 क्या मिलेगा हमको, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ठीक है, तो ये हो गया सम एंड डिफरेंस। देखो, सम एंड डिफरेंस मेथड की मदद से हमने क्या किए, दो बरकी खानों के EMF का मवाजना किए। तो इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर की मदद से क्या कर सकते हैं, बरकी खानों के EMF का मवाजना कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, एक सम एंड डिफरेंस मेथड और एक होता है डायरेक्ट मेथड। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी पोटेंशियोमीटर की मदद से हम क्या करेंगे, बरकी खाने के अंदर की जो मज़ाहमत होती है स्मॉल r, उसके लिए हम इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर के अंदर ज़ाब्ता अख़ज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, थैंक्स।